हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिज़ी होंगे। बहुत अच्छी बात है। नाउ वी स्टार्ट 11th का। हमने एक लेक्चर पहले ही दिया था, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब हम उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो इसमें नाउ वी स्टार्ट दी लेक्चर, सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। इसमें सेकंड लेक्चर में अब आपके पास हम परमुटेशन के फार्मूले को अप्लाई करेंगे, राइट। पहले हमने फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल के बारे में किया था। अब हम करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन का मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। परमुटेशन मीन्स PNR। PNR किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और खूब बिजी होंगे स्टडीज़ में। इट्स गुड। तो पिछला लेक्चर मैंने +1 का परमुटेशन कम्बिनेशन का दिया था, फर्स्ट लेक्चर। आज हम सेकंड लेक्चर तैयार करेंगे इसका, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेकंड लेक्चर है परमुटेशन के फार्मूले के ऊपर जाएगा। परमुटेशन का फार्मूला मैंने पीछे भी बताया था आपको, परमुटेशन के फार्मूले के बारे में। तो हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। NPR, व्हाट इज N? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने जे N, दिस वन इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स। P परमुटेशन को इंडिकेट करता है। R इंडिकेट करता है टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि NPR मीन्स NPR is the number of permutations, number of permutations, या फिर इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अरेंजमेंट्स of different n objects taken are at a time, right? NPR, n factorial, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये है इसका फार्मूला NPR का। फॉर एग्जांपल, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल लेट, आपके पास को 3 ऑब्जेक्ट्स ने, डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स ने। इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 1 एट ए टाइम। अगर मैं टेकन 1 एट ए टाइम लेता हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? या फिर मैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसकी? टेकन 1 एट ए टाइम A हो सकता, B हो सकता, C हो सकता। तो कितना आंसर आ गया इसका? आंसर 3 आ गया। वैसे भी अगर हम करें तो आपके पास R की वैल्यू कितनी है? 1, N की वैल्यू कितनी है? 3। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये बन जाएगा 3P1। लगा दो फार्मूला, 3 फैक्टोरियल, नीचे दिस माइनस दिस 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना बन जाएगा? 3, राइट। सेम आ गया। टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। जब मैं टेकन 2 एट ए टाइम लूँगा तो आपके पास क्या होगा? देखिए ना, A भी ले सकते हैं हम तीनों में से,
BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, CB, AC। टोटल कितना हो गया? 6। क्योंकि ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट AB एंड BA इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है ना। हम कोई फ्लावर की अरेंजमेंट करते हैं, उस फ्लावर को हम क्या करते हैं, हम उस फ्लावर को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना जी। तो अब आपके पास है, अगर हम फार्मूला अप्लाई करें टेकन 2 एट ए टाइम, तो इसका क्या फार्मूला बनता है? 3p2 कितना बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपके पास 6, राइट। वही चीज़ आ गई है। अब चलते हैं टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। जब टेकन 3 एट ए टाइम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? R की वैल्यू 3 हो गई है, N की वैल्यू भी 3 है, तो आपके पास क्या बन गया रिजल्ट? टेकन 3 एट ए टाइम। चलो पहले इसके रिजल्ट निकालिए। टेकन 3 एट ए टाइम, ABC, BCA, CAB, ACB, राइट। तो आपके पास BCA और कौन कौन सा हो गया इसमें से? देखो ना, एक तो ABC ले सकते हैं हम, ABC, ACB, BCA, BAC, BAC, CAB, CBA, CBA। टोटल कितने बन गए? ये 6 बन गए। वैसे भी अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास जो फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3p3, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6, राइट। ये है हमारे पास फार्मूला परम्यूटेशंस का। तो एक हम और भी मैंने आपको बताया था, मैं नोट करके लिख लेता हूँ। नोट एक, अगर रेपिटेशन है हमारे पास लेटर्स की, ऑब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वर्ड है TRIANGLE, ट्रैंगल। कितने लेटर्स ने? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 लेटर्स के डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, 8 लेटर वर्ड्स ट्रैंगल का। तो क्या आएगा इसका? 8 लेटर वर्ड्स, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। सिंपल, 8 लेटर्स के वर्ड बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। कैसे? कौन सा फार्मूला मैंने लगाया? मैंने फार्मूला ये लगा दिया, ये वाला। 3 में से 3 लिए, 8 में से 8 लेने आपने, 8 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, सीधा 3 फैक्टोरियल। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 फैक्टोरियल। आपके पास है एग्जाम्पल, सपोज करो APPLE, एप्पल। जब इसको करेंगे, इसमें रेपिटिशन आ गई है P की। P आपके पास 2 टाइम्स है P। इसे हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, जैसे ऊपर किया है। जो रेपिटिशन होती है ना, उतने फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ को आपको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, राइट। स्टार्ट क्वेश्चन। पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल में फाइंड द नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, आपके पास हेयर, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद, राइट। हेयर आप देखिए ए कितनी बार मेंशन हुआ? 1 2 3 4, 4 बार तो ए लिखा हुआ, 4 बार तो ए आ गया। एल कितनी बार है? 1 2 बार एल लिखा हुआ है इसके अंदर, रेपिटिशन है ना। और एक एच है, एच एक बार ही है। एक बी है, बी भी एक बार है। और एक डी है, डी भी एक बार है, राइट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
total number of arrangements equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल अपॉन जो रेपिटेशन है, रेपिटेशन तो 4 किया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 फैक्टोरियल, इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो 1 नहीं है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, दिस वन इज़ दी आंसर। क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 10th पे आ जाइए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दी फ्रॉम 1 to 9 रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये जो फार्मूला आपके पास लगता है ना NPR का, ये डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें से चलते हैं, क्या कहता है ये, गिवन जो डिजिट्स है आपके पास, गिवन डिजिट्स 1 to 9, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 डिजिट्स ने, टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स इक्वल टू टोटल 4 डिजिट नंबर, क्या गया, 9P4, 9P4। तो 9P4 को क्या लिखेंगे हम, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, यही फार्मूला होता है ना, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसका आंसर कितना आ गया, 3024 इज़ द आंसर। सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा था, आपने 4 डिजिट नंबर निकालने थे, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, 9 में से 4 ले लीजिए। क्लियर। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये जो फार्मूला अप्लाई होता है इसमें रेपिटेशन नहीं आती है, डिजिट की रेपिटेशन या आपके पास लेटर्स की रेपिटेशन नहीं आएगी, ये डिफरेंट है, डिफरेंट। NPR means different, and these are the all permutations of different n things taken are at a time, right? Next, how many numbers lying between 100 and 1000? We find the numbers between 100 and 1000. Find numbers between 100 and 1000। लेकिन इसमें डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स कौन से ने हैं, 0 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, वैसे भी हम परमुटेशन का फार्मूला लगाते हैं, उसकी रेपिटेशन नहीं होती है, NPR का फार्मूला। अब इसके अंदर क्या है, जब मैं NPR का फार्मूला लगाऊंगा, ये सारे नंबर आ जाएंगे 3 डिजिट नंबर, टेकन R इज इक्वल टू 3 एट ए टाइम, राइट। इफ रेपिटेशन नॉट अलाउड, इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए। ऐसे वाले नंबर्स मैं आपको थोड़ी सी इसको डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में ये आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई नंबर लिया 0 1 2, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 एक नंबर है, इसने अपने 3 डिजिट नंबर निकालने हैं, 3 डिजिट नंबर। ये मैं इसको टोटल ले लूँ 3, मैंने क्या किया, 3 में से 3 ले ली, 3 फैक्टोरियल,
चलो 3p3 लिख लेते हैं, या बेटे मैं 3p3 लिखूँगा तो ये आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। इसके में 0 पहले भी आ सकती है उसके अंदर। तो टोटल कितने बन गया? दिस वन इज़ दी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। पर मेरे को चाहिए 3 डिजिट नंबर। ये तो सारे नंबर आ गए, जिसके आगे 0 वो वाले नंबर भी आ गए। जब 0 आगे आएगा तो 2 डिजिट नंबर होंगे वो। मेरी बात समझेगी ना जी? हमने क्या करना है, इसके अंदर से 2 डिजिट नंबर माइनस करेंगे। अब आपके पास 1 एंड 2, ये जो दो ने, इसके 2 डिजिट नंबर माइनस कर दीजिए 1 एंड 2 में से। इसका मतलब हो गया 2p2 डिजिट नंबर कितना बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? ये आ गया 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 2, राइट। तो आपके पास नंबर कितने बचे? अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो आपके पास 4 आ गए नंबर्स। बड़े अच्छी तरह क्लियर करिए इस क्वेश्चन को। चेक करके देखिए कौन से 4 बनते हैं। चेक करके देखिए कौन से 4 बनते हैं। इसके अंदर 6 कौन से बने थे? ये देखिए 0 1 2, 0 2 1, 1 0 2, 1 2 0, 2 0 1, 2 1 0। ये नंबर 6 बने थे आपके पास। पर मेरे को तो चाहिए ये नंबर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर चाहिए। ये नंबर नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला नंबर नहीं चाहिए मेरे पास, ये 2 डिजिट नंबर है। ये भी नहीं चाहिए, ये 2 डिजिट नंबर है, राइट। बाकी के ये 4 चाहिए। तो ये देखिए आपके पास 6 में से 2 माइनस किया तो ये 4 आ गया। नहीं समझा? अब बात ये है कि जब आप डिफरेंट नंबर निकालेंगे तो इफ़ रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड 3 डिजिट नंबर्स। नाउ एक मिनट ध्यान से देखना। नाउ 3 डिजिट numbers, 3 digit numbers, if repetition is not allowed, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, इक्वल टू, मैंने ये किया ना, मैंने इसमें टोटल ले लिया 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। मैंने 6p3 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ 6p3 का? 6p3 का मतलब ये हुआ, ये एक एग्जांपल सेपरेट है, इसको ना बीच में ऐड ही करना क्वेश्चन के अंदर। हुण 6p3 दे विच ऐसे वाले नंबर भी इनक्लूड हो गए, ऐसे वाले नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। बिकॉज हम इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ गए? ये भी तो आ गए ना जिसके आगे 0 आता है। ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आल्सो इंक्लूडेड है इसके अंदर। ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। तो अब आपने की करना है, जो 2 डिजिट नंबर है इसके जो 5, देखिए इसके बीच में कौन कौन सा इंक्लूड हो गया। जैसे 0 1 2 भी इसके अंदर आ गया, 0 2 3 भी इसके अंदर आ गया, एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले नंबर तो 2 डिजिट नंबर है। तो मैंने क्या करना है कि 1 से लेकर 5 जो डिजिट दिए हैं इनके बीच में से 2 डिजिट नंबर हम माइनस कर देते हैं। -5p2, दिस इज ये है मेन पॉइंट, ये मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। टोटल मैंने निकाल लिया। जब मैं टोटल 3 डिजिट नंबर निकालूंगा उसके आगे 0 वाले नंबर भी आ गए। 3 डिजिट नंबर जिसके आगे कि 0 आता है वो 3 डिजिट नंबर आ गए। पर जब आगे 0 आ जाएगा वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेंगे, वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे। तो मैंने क्या करना, वो वाले नंबरों को माइनस करांगा मैंने क्या किया ना, 5 डिजिट में से 2 डिजिट नंबरों को मैंने माइनस कर दिया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, दिस वन इज 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, -5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 6 × 5 × 4, यहीं छोड़ दो 3 फैक्टोरियल, क्यों नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, -5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। अब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल, ये टोटल कितना बन गया? 120 120
में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, दिस वन इज़ द आंसर 100 आ गया। आपको ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। क्या लिख सकते हैं हम इसको? दैट इज क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, यही फार्मूला होता है। 42 n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। अब फैक्टोरियल को दोनों साइडों में सेम करके आप कैंसिल कर दीजिए। कैसे? ऊपर n फैक्टोरियल जो तो कट जाएगा, इसको सिंपल कर दीजिए। मैंने आपको बताया था हम n फैक्टोरियल का n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, कहीं भी छोड़ के फैक्टोरियल लगा दीजिए, जाएगा तो 1 तक। तो मैंने क्या किया, इसे ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल। इसको सिंपल कर दीजिए। एक मैंने लिखता n माइनस 3, बड़े ध्यान से देखना, 1 माइनस कर दीजिए, एक आ जाएगा n माइनस 4, 1 माइनस कर दीजिए, एक आ जाएगा n माइनस 5, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ है? जैसे आपके पास सपोज करो 8 फैक्टोरियल है, मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बात तो एक ही, 1 लेस हो गया। अब आपके पास क्या है, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो गई है, ये वैल्यू इससे कट गई है, ये वैल्यू इसके कट गई है, बस हो गया सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 42, राइट। अब बताइए कैसे कैसे हम करेंगे? इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, दो तरीके हैं। तो क्या आप इसको इक्वल टू 42 को अगर मैं कंपेयर करके भी करूँ तब भी निकल जाएगा आंसर, राइट। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6, बात एक ही है। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं लाइटर भी बताऊंगा इसको। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 को मैंने लिख दिया 10 माइनस 3, इसे लिख दिया 10 माइनस 4, जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, -3 -4। इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, n की वैल्यू 10 आ गई, देखिए, देयरफॉर n इक्वल टू 10, आपके पास ये आंसर आ गया n इक्वल टू 10। पर आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा, ये छोड़ दो, नहीं करेगा जी, छोड़ दो इस पॉइंट को। अगला पॉइंट देख लीजिए, अ लाइटर, इसका अल्टरनेट देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, n² माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, ये आ जाएगा n² माइनस 7n माइनस के 30 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दीजिए, फैक्टर तो आते हैं ना बनाने। n माइनस के 10 आ गया और n प्लस के 3 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का सम -7 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -30 होना चाहिए, छोटी क्लासों में करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू एक 10 आ गई, एक -3 आ गई है। बट जो n की वैल्यू -3 है, नॉट पॉसिबल, -3 पॉसिबल नहीं है। वैसे भी उसने ये कहा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, अदरवाइज अगर नहीं भी कहा होता फिर भी पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल हैगा? क्योंकि n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी जहाँ आपके पास n फैक्टोरियल, नेगेटिव का फैक्टोरियल इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयरफॉर n इक्वल टू 10 इज़ द आंसर। आपको ये अच्छा लगता है ऐसे करिए, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे करिए। चलिए नो वी स्टार्ट दी सेकंड पार्ट। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट के ऊपर,
एन पी 4 अपॉन एन माइनस 1 पी 4 इक्वल टू 5/3 एन ग्रेटर देन 4 कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। एन पी 4 का लगा दो फार्मूला, एन माइनस 1 पी 4 का फार्मूला लगा दीजिए, राइट। लगाओ फार्मूला इसका, दैट इज एन फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन, लिखो इसका भी फार्मूला, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा दिस माइनस दिस एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। देखो अब आपने सेम करना है इस चीज़ को, फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। तो फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए इस एन को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। पहले इसको हम ऐसा करते हैं, चलो ऐसे लिख लीजिए, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा ना नीचे। एन माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू, उल्टा दीजिए इसको, एन माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 5/3। हो गया सिंपल। ये टर्म इससे कट गई, ये टर्म इससे कट गई, तो आपके पास बचा गया है, आपके पास आया एन अपॉन एन माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3। कर दो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 5n माइनस के 20, इसका मतलब 2n इक्वल टू 20 और n की वैल्यू आ गई है 10। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो आपके पास दिया उसने 5 इंटू 4pr को क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 माइनस r फैक्टोरियल, मैंने फार्मूला लगा दिया, दिस इज इक्वल टू, ये हैगा 6 इंटू ऊपर की आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो नीचे की आएगा दिस माइनस दिस करेंगे हम, ये हो जाएगा जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान से देख लीजिए, ये बन जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैंसिल करना आपने, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, दैट इज यही कर लेते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, इसे लिखेंगे 5, एक लेस करके जहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए, अपॉन, ये आपके पास कितना दिया है 6, एक तो हो गया 6 माइनस r, राइट, एक लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 लेस करेंगे जब इसके अंदर, तो एक आ जाएगा 5 माइनस r, सिंपल, एक बन जाएगा 4 माइनस r फैक्टोरियल। ये चीज़ क्लियर होगी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ये देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल है, 4 माइनस r से 4 माइनस r कट गया, तो बचा आपके पास क्या है, मेरे पास बचा दिस एम्प्लाइज, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r। लो जी, फैक्टोरियल ख़त्म हो गया आपके पास, यहाँ तक क्लियर। ये मैंने इससे लिखा 5 4 6 भी तो है साथ में, इंटू 6 भी है, क्लियर। अब कर दो सिंप्लीफाई, ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके करिए, दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास ये भी कैंसिल करिए, ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब क्या बन गया 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इक्वल टू 6, राइट। करो मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, वैसे तो दोनों का नेगेटिव कॉमन लेके तब भी तो कर सकते हैं, चलिए ऐसे कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा दिस एम्प्लाइज, आइए ऐसे डायरेक्ट कर लो, 30 माइनस के 6r माइनस के 5r प्लस का r स्क्वायर माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया टोटल, दिस एम्प्लाइज r स्क्वायर माइनस के 11r प्लस के 24 इक्वल टू 0। बस बन गई इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर बना दीजिए, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, तो हम डायरेक्ट फैक्टर इसके कैसे बना देंगे, ये बन जाएगा r माइनस 3
इंटू आर माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का सम 11 होना चाहिए, माइनस के दोनों का प्रोडक्ट प्लस के 24। तो यहाँ पे एक आर की वैल्यू 3 आ गई, एक आर की वैल्यू 8 आ गई। दिस वन इज़ द आंसर। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ऑल द वोवल्स occur together and all vowels do not occur together. This question is very important, very important. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह इसको क्लियर करिए क्वेश्चंस को। आपके पास वोवल्स कॉन्सोनेंट्स वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आपके पास जो वोवल्स होते हैं इसके अंदर देख लीजिए, तो आपको पता है ना कि वोवल्स क्या होते हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवल्स में क्या क्या आता है? ए, आई, ओ, यू, ई, राइट, ये सारे वोवल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन। पहले आपके पास क्या दिया उसने? डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर। इसमें देखिए वोवल्स कौन से ने? वोवल्स कौन से ने हैं? एक ए है, एक यू है, एक ई है, तीनों वोवल्स ने। कॉन्सोनेंट्स कौन से ने? कॉन्सोनेंट्स कौन से ने? कॉन्सोनेंट्स एक डी आ गया, एक जी आ गया, एक एच है, एक टी है, एक आर है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल्स हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट पार्ट पे आइए। उसने कहा ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। बहुत अच्छी तरह देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। देखिए आपके पास जो वोवल्स ने, मैंने क्या किया है, ए यू ई, इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया। बाकी आ जाएगा डी जी एच टी आर, ठीक हो गया। उसने कहा कि आप एक चीज़ और देखते हैं, तो होता क्या है, अगर आपके पास कोई 5 लेटर्स ने, आपने 5 लेटर्स के वर्ड बनाने तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर में से दैट इज द 5 फैक्टोरियल। क्लियर? अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, एक मैंने इसको ना एक ग्रुप बना दी, क्योंकि ये टुगेदर होने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। ये एक जे हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हो गए। इसको मैंने एक लेटर मान लिया, क्योंकि जहाँ पे भी जाएगा यही ग्रुप का ग्रुप जाएगा वर्ड्स के अंदर। इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, खत्म। इनटू बच्चे जब 3 वाले हैं, 3 वाले आपस में तो रीशफल कर सकते हैं ना, इनटू 3 फैक्टोरियल। बस ये है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, बस यही मेन चीज़ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल आपके पास जो भी आपके पास आपने एक साथ रखने हैं, मैंने वोवल्स को एक साथ रखा, उसको मैंने एक ग्रुप में ले लिया, उसको मैंने बांध दिया तीनों लेटर्स को, टोटल लेटर बन गया आपके पास 6, मैंने 6 फैक्टोरियल आंसर लिख दिया। पर लेकिन जो तीनों बांधे हुए हैं वो आपस में तो मूवमेंट कर सकते हैं, 3 में से 3 तो लेनी है अपने, तो वो बन गया 3 फैक्टोरियल। इसका जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा 4320 इज़ दी आंसर। अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये कर लेते हैं, ऑल दी नंबर ऑफ वर्ड्स ले लो, इसके बीच में सारा कुछ ही है, टुगेदर भी है, नहीं भी है, ऑल दी नंबर ऑफ वर्ड्स सारे लेके उसमें से माइनस कर दो टुगेदर वाले, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, माइनस कर दीजिए, राइट। दिस इज इक्वल टू ऑल दी नंबर्स ऑफ दी वर्ड्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल वोवल्स अगर टुगेदर, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए जी, राइट। इसको सिंपल कर दो, सिंपल तो आप अपने आप ही कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसे क्या लिखेंगे, ये 3 फैक्टोरियल 6 हो गया इंटू 6 फैक्टोरियल, मैंने क्या किया 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा 56 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, ये कितना बन गया 50, इसको कैलकुलेट कर दीजिए 36000, दिस इज द आंसर, राइट। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? कर दीजिए, आपके पास रेड कितने ने, रेड कितने ने 4, येलो कितने ने 3, ग्रीन कितने ने 2, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितने हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन रेपिटिशन, रेड 4 है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, येलो 3 है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लॉस हो गया, सिंपल कर दो कैलकुलेट इसको, 1260 इज द आंसर। ये तो आता ना, फैक्टोरियल सॉल्व करना तो आता ही आपको, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना है। नेक्स्ट पे आइए, सॉल्यूशन क्या कहता है ये सॉल्यूशंस, आपके पास है इंडिपेंडेंस, इफ हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, नंबर 1 डू दी वर्ड्स स्टार्ट विद पी, आपने क्या करना है पी से स्टार्ट करने हैं, टोटल लेटर कितने ने इसके अंदर टोटल आपके पास ये दिया है I N D E P E N D E N C E, इसका मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नोट 11, दिस वन इज द टोटल 12, ये टोटल 12 हो। इसमें n कितनी बार है 3 टाइम्स, और इसमें d कितनी बार लिखा हुआ 2 बार, और e कितनी बार है 4 टाइम्स, बाकी सारे सिंगल ने। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिख रहा हूँ, उसने ये कहा कि डू दी वर्ड स्टार्ट विद प्री, डू दी वर्ड स्टार्ट विद पी, ऑल स्टार्ट्स विद पी, पी से स्टार्ट करने आपने, एक मिनट ध्यान से देखना, यह बेटे आप पी से स्टार्ट करेंगे तो पी लेटर हमारा फिक्स हो गया, पी ने तो आगे आना ही आना, वो तो फिक्स हो गया, उसने तो कहीं जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब हेयर
फिक्स्ड पी लेटर, मैंने पी लेटर को फिक्स कर दिया। जब पी लेटर आपका ये फिक्स हो गया तो बाकी के लेटर कितने बचे हैं? 11। इसका मतलब क्या हुआ? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, जो रेपिटेशन है, फिर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर ये आ जाएगा 1386200 इज़ दी आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसने क्या कहा है? कहता ऑल दी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो इसके अंदर तो पहले वोवल्स भी देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन वही है। पहले वोवल्स देखिए, तो वोवल्स कौन से ने? हेयर आपके पास वोवल्स कौन से ने? हाँ बोले कौन कौन से आ गए वोवल्स? एक तो आई आ गया, आई एक बार ही है, और ई एक बार ई है, दूसरी बार ई है, तीसरा भी ई हैगा, फोर्थ टाइम ई है, ई फोर्थ टाइम है, बस यही है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 5 है जी, टोटल 5 है, राइट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ब्रैकेट में व्हेन ऑल वोवल्स टुगेदर। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह आप क्लियर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ऑल टुगेदर्स तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, ये जो आपके पास 5 लेटर्स है, टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर तो आपके पास 12 है, इसके टोटल लेटर्स 12 ने, राइट। टोटल 12। तो इसके अंदर एक लेटर देखिए, ये आपके पास मैं जब लिख रहा हूँ ये एक सिंगल लेटर ये बन गया, एक ये मैंने पूरे का पूरा एक ग्रुप ले लिया, इसको मैंने कंबाइन रखना है ये, ठीक है, वोवल्स टुगेदर ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे मैंने एक लेटर ले लिया, 1 लेटर, एक लेटर ये है, टोटल कितने से? 12, 7 वो है, 7 तो प्लस 1 8, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल। नहीं समझा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका तो एक लेटर, इसको तो छेड़ना ही नहीं, जस्ट एक लेटर ही है ये तो, डिवाइडेड बाय। यह इसके अंदर ये तो रेपिटेशन सीखी, 3 बार n लिखा हुआ, 2 बार ये लिखा हुआ, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं समझाया? इनटू बेटे ये जो 5 का मैंने ग्रुप लिया हुआ, ये आपस में तो रीशफल करेंगे, रहेंगे तो एक साथ ही है। इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, इसमें भी तो 4 की रेपिटेशन है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसका आंसर आ जाएगा 16800 इज द आंसर। थर्ड, डू दी वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। क्वेश्चन सेम ही है। अब आपके पास वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो क्या करेंगे? टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दीजिए, नेवर अकर टुगेदर। टोटल कैसे निकालेंगे? जितने भी टोटल है वो लेकर उसमें से नेवर टुगेदर वाला मैंने सेकंड पार्ट में किया था उसको माइनस कर दीजिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मैं हम लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when number of arrangements when vowels never together। अब एक साथ नहीं होने चाहिए vowels। दिस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस टोटल वर्ड्स when vowel occur together।
टोटल में से जो टुगेदर है माइनस कर दीजिए, नेवर टुगेदर आ जाएगा। टोटल क्या है, टोटल आपके पास कितने लेटर थे, 12 लेटर थे वो, इसका मतलब 12 फैक्टोरियल। रेपिटेशन एक 3 की थी, एक आपके पास 2 था, एक आपके पास 4 था, माइनस अभी आपने किया पिछले लेक्चर के अंदर उसका आंसर दिस वन। इसका वजह टोटल आंसर आ जाएगा 164640। कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 का भी देख लीजिए। डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद ई। एक्चुअली है क्या आपके पास, क्वेश्चन कोई है, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ने, टोटल आपके पास 12 ने। अब आपके पास है डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई। अच्छा इसमें बिगिन विद आई, अच्छा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। इसका मतलब स्टार्टिंग का आई और एंड का पी फिक्स हो गया, दैट इज 2 लेटर्स आई एंड पी फिक्स कर दिए मैंने, ये फिक्स्ड खत्म हो गया। तो फिर तो मेरे पास 10 लेटर रह गए, इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन। और इसके अंदर जो रेपिटेशन थी, कितनी रेपिटेशन थी, एन कितनी बार था, यहाँ पे एन आपके पास था कितनी बार था, 3 टाइम्स, और डी 2 टाइम्स, और आपके पास ई 4 टाइम्स, राइट। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1 2, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। ये है आपके पास क्वेश्चन की, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना बेटे। नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाई यूजिंग द डिजिट 1 to 9। आपके पास जो गिवन डिजिट्स ने, गिवन डिजिट्स 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गिवन डिजिट्स ने। आपने क्या करना, अपने 3 डिजिट नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 3 डिजिट नंबर्स, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड इक्वल टू, वैसे भी आप चीज़ देखिए, जो NPR है, NPR द डिफरेंट एन, जो आपके पास अरेंजमेंट्स है वो सारी डिफरेंट होगी, जो परम्यूटेशन है वो सारे डिफरेंट होगी, इसी करके ये फार्मूला लगता है NPR का। इसमें डिफरेंट ही होता है, रेपिटेशन ही कोई भी होगी। तो आप क्या करेंगे, 9 में से आपने 3 लेने हैं, 9P3 कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिखो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे भी आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 9 × 8 × 7, इसका आंसर आ गया 504। आपके पास आंसर आ गया 504, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। वैसे भी अगर हम दूसरे तरीके से भी करें, चलो मैं इसका अलाइटर भी बताता हूँ आपको। अलाइटर इसका अल्टरनेट क्वेश्चन का फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल, उससे भी हम कर सकते हैं। उससे हम कैसे करेंगे, ये देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने ये 3 डिजिट लेने हैं, टोटल 9 है, मैंने 3 बॉक्स बना लिए, ये लीजिए बॉक्स, राइट। 1 to 9 है, 9 में से कोई भी ले सकते हैं, 9 पॉसिबिलिटी आएगी ना, इसका मतलब जहाँ पे 9 आ गया, जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे उस नंबर को हम बाहर फेंक देंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एक नंबर कम हो गया 9 में से, बाकी कितने बच गए, 8।
इसमें से एक कम हो गया, बाकी कितने बच गए 7। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, आंसर इज़ 504। आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। अब चलते हैं सेकंड को। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। विद नो डिजिट रिपीटेड 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। नो डिजिट रिपीटेड, टोटल 4 डिजिट नंबर्स। इसको भी करिए। चलिए करते हैं इसको भी 4 डिजिट्स नंबर को। तो आपके पास जो टोटल डिजिट्स ने, टोटल डिजिट्स इक्वल टू 10, कौन सा है 0 से लेकर 9, टोटल 10 हो गए डिजिट्स। 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, रेपिटेशन नॉट अलाउड, नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड इक्वल टू। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है, 0 भी बीच में है, राइट। तो 0 फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकती है, तो इसका मतलब 0 के साथ 3 डिजिट है। इसके कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने क्या लिखा है 10 के 10 ले ले और 10p4 ले लिया। 10p4, 10 में से 4 ले लिए, डिफरेंट हो गए सारे। पर बेटे 0 पहले भी तो आ सकता है ना। ये आपके पास ऐसे वाले नंबर भी आ गए ना, 0 1 2 3 0 4 5 6, इसके अंदर तो जब भी कैलकुलेट हो गए नंबर। पर ये तो 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या करना, 1 से लेकर 9 तक की जितने भी 3 डिजिट नंबर उनको माइनस कर दीजिए। माइनस 9, 0 को नहीं, 0 को मैंने बीच में से निकाल दिया, मैंने 3 डिजिट नंबर माइनस करने हैं 1 to 9। इसका मतलब क्या हो गया 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास ये 4 डिजिट नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 0 1 2 3 ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। डिजिट जरूर 4 दिख रहे हैं आपके पास, लेकिन स्टार्टिंग 0 हो गया, ये 3 डिजिट नंबर बन गए। अब आपने क्या करना, 9p3 को माइनस करना पड़ेगा। आप ये इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले मैंने क्या किया है, मैंने टोटल, देखिए मैं आपको फिर एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने आपके पास 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने 10p4 ले लिया, 10 में से 4 मैंने डिजिट ले लिए, तो इसका मतलब 4 डिजिट के आपके पास नंबर्स आ गए। कौन कौन से नंबर आ गए 4 डिजिट्स के, इसमें कौन से नंबर आ गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 3 5 3 2 5 6, ऐसे वाले नंबर आते रहेंगे। इनमें ऐसे वाले नंबर भी है, जैसे 0 वाले नंबर 5 6 8, जिसके आगे 0 भी आता है, ठीक है ना, ये भी इसके बीच में नंबर आ गए। पर ये नंबर तो 3 डिजिट नंबर है, इनको तो माइनस करना पड़ेगा, तभी 4 डिजिट नंबर बचेंगे हमारे पास है। आप मेरी बात समझ गए। मैंने क्या किया ना, जैसे 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 जो जब स्टार्टिंग में 0 आते हैं वो वाले नंबर, जब मैंने 0 को फिक्स कर दिया, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है उसके 3 डिजिट नंबर मैंने लिख दिया 9p3। अब समझिए, गुड। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस 6 फैक्टोरियल। क्लियर। इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए। इसे क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7, आगे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 10 तो -1, ये बन जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, राइट। ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा 4536। नहीं समझाया। इसका अलाइटर देखें, चलिए इसका भी लाइटर देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। अलाइटर पे आ जाओ, इसका अलाइटर मेरे को चाहिए क्या 4 डिजिट नंबर, बना लो टेबल इसका 4 डिजिट का, मेरे को चाहिए 4 डिजिट नंबर, ये लीजिए 4 डिजिट नंबर, राइट। मैंने लिखना है 4 डिजिट नंबर। जब 4 डिजिट नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, 0 से तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया, इसका मतलब जो 0 है वो नहीं हम लेंगे,
तो बाकी तो 9 में से कोई ले सकते हैं ना, दिस वन इज़ 9। अब मेरी बात क्लियर हो गई है। अब स्टार्टिंग में जीरो लेंगे, बीच में तो जीरो कहीं भी ले सकते हैं। टोटल कितने हैं 10 डिजिट, 10 में से एक डिजिट मैंने कम कर दिया, बाकी कितने बच गए 9 डिजिट। इसका मतलब 9, एक और कम हो गया, कितने आ गया 8 डिजिट, एक और कम हो गया, कितने आ गया 7 डिजिट। आ गया इसका आंसर 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आंसर इज़ 4536। दिस वन इज़ वेरी इजी। ये भी आपको टेक्निक अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट ईवन नंबर्स। हूँ ईवन नंबर की बात है, आपके पास डिजिट्स कौन से है, गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं है इसके अंदर, राइट। करना क्या है आपने, अपने 3 डिजिट नंबर्स, सॉरी 3 डिजिट ईवन नंबर्स लेने हैं। तो ले लीजिए 3 डिजिट ईवन नंबर। क्या होएगा 3 डिजिट even numbers, no digit repeated, no repetition allowed नहीं है, no digit repeated, equal to, बोलो शाबाश। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जब इवन नंबर लेंगे, या 2 होगा या 4 होएगा 6 होएगा, लास्ट में या 2 होएगा या 4 आएगा 6 होएगा, तभी इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर तो तभी बनेगा जब इनमें से कोई भी नंबर होगा। इसका मतलब मैं इन तीनों में से कोई एक नंबर लेंगे 3p1, इन तीनों में से इंटू एक आ गया यहाँ पे, टोटल कितने हैं 6, 6 में से एक कम कर दीजिए डिजिट 5, 5p लेने कितने हैं 3 डिजिट 5p2। आपको ये बात समझ आ गई है। देखिए 2 4 6 है, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं 2 4 6, इन तीनों में से मैंने तो एक डिजिट लेना एंड में, तभी इवन नंबर बनेगा। सपोज करो मैंने 6 ले लीजिए, 2 4 पर आगे चले गए, ये तो काउंट तो ये होंगे बीच में, ये तो कहीं भी आ सकते हैं 2 4 बीच में तो आ सकते हैं। लास्ट में या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, नंबर एक लेना मैंने, 3 में से एक मैंने लिख दिया 3p1, बाकी के एक कम हो गया नंबर ये वाला, तो बाकी 5p, टोटल कितने हैं 6, ये टोटल है गया आपके पास 6। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया इंटू 3, टोटल कितना बन गया 60। इसका आंसर आ गया 60। इसका लाइटर भी देखना चाहते हैं, चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका भी लाइटर देख लीजिए, जो इजी लगता है लाइटर वो देख लीजिए। तो इसमें क्या है, कितने थे 3 डिजिट नंबर, लो मैंने 3 डिजिट नंबर लिख दिए, ठीक है। इवन नंबर चाहिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब लास्ट में तो जब मैं 2 लिखूंगा या मैं 4 लिखूंगा या 6, या 2 होगा या 4 होगा 6 होगा, टोटल तो 3 हो गए ना जी, 3 नंबर ये हो गया। इसमें जो मैंने एक बार नंबर फिल कर लिया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, नहीं तो रेपिटेशन अलाउड हो जाएगी, उसको बाहर निकाल दीजिए। 6 में से एक नंबर मैंने बाहर निकाल दिया, कितने बच गया 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, इसमें से एक नंबर बाहर निकाल दिए, जहाँ पे कितने आ गया 4। इसका देख लो आंसर 4 इंटू 5 इंटू 3, आंसर इज 60, राइट। क्लियर, ये भी सिंपल टाइप है, इसको इसे आप अच्छी तरह करिए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा करेंगे, अगर आप पेपर में भी ऐसे करते हैं कोई गलती नहीं होगा। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन आ जाओ। फाइंड दी नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर से दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। आपके पास जो डिजिट्स है, डिजिट्स कौन कौन से दिए हैं 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 डिजिट है। आपने क्या करना 4 डिजिट्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, 4 डिजिट नंबर कैलकुलेट करने हैं, राइट। देयरफॉर कर दीजिए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स, नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड, इक्वल टू
4 डिजिट नंबर लेने हैं, 1 to 5 है, जीरो का तो काम ही नहीं है इसके अंदर जो माइनस करना पड़ेगा। सीधा लिखो 5p4, बस ख़त्म होगी बात। 5p4, तो 5p4 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120। एक तो आंसर ये आ गया 120, 5 फैक्टोरियल। आल्सो एक स्टेप और उसने कहा, कहता हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन। अब आपने इवन कैलकुलेट करने हैं। इवन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका हैगा। आपके पास इवन नंबर में एक तो ये है 2 4 लास्ट में फॉर इवन, इवन के लिए। बाकी आपके पास बचा 1 3 5, राइट। चंगी तरह समझ लीजिए, 4 डिजिट इवन नंबर्स, देयरफॉर 4 डिजिट इवन numbers, no digit repeated, no digit repeated। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटे, आपने एंड में या 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, दोनों में से एक नंबर लेंगे। इसका मतलब किया गया 2p1 इंटू एक नंबर हमने ले लिया, जो दूसरा नंबर है इसके बीच में आ सकता है, ये बच गए 4, तो इसमें कितने लेंगे? टोटल मैंने 4p3, ये हो गया 4p3। इसका मतलब हुआ 4p3 इंटू 2p1, 4 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये कितना बन गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 48। ये बन जाएगा टोटल। इसका आंसर कितना बन गया? 48, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर अलाइटर करना हो तो हम अलाइटर भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। चलिए इसका अलाइटर देख लीजिए। अलाइटर, हाँ बोलो, कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर लिख लो। 4 डिजिट नंबर ये लीजिए, 1 2 3 4 5, 4 डिजिट नंबर है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम 5 ले सकते हैं सारे के सारे। जो नंबर हमने जहाँ पे ले लिया वो वापसी नहीं लेंगे हम, उसको बाहर फेंक दीजिए। आपके पास 4 बच गए, 4 में से एक ले लो, 3 बच गए, 3 में से एक ले लो, ये 2 आ गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया? 120। सेम आ गया, आंसर इज 120। क्लियर? ये भी तो 120 है। इस पे भी आ जाइए। चलिए इसको करते हैं अलाइटर, इसका भी अलाइटर। सभी का अलाइटर नहीं बताऊंगा मैं, डबल डबल क्वेश्चन ही करेंगे हम। इसमें भी आ जाओ 4 डिजिट नंबर, ये आ गया आपके पास। ये देखिए, अब आपके पास इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर में मेरे पास है क्या? एक 2 है, एक 4 है। इसका मतलब लास्ट में या 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, दो नंबर 1 2 2 नंबर्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। एक नंबर जो जहाँ पे फिल होगा वो नंबर कहीं भी फिल नहीं कर। सपोज करो कि मैंने 2 ले लिया, जहाँ पे 2 आगे नहीं आएगा, 2 को बाहर फेंक दो, बाकी तो ले सकती है ना। टोटल कितने हैं? 5, 2 कम हो गया, एक कम हो गया, तो इसका मतलब 4 आ गया। एक कम हो गया, 3 आ गया, एक कम हो गया, 2 आ गया। इसका कितना आंसर आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, 48। इसका आंसर आ जाएगा 48। लो जी 48 आ गया। ये भी तो 48 ही है। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो बेटे, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करें करो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन के अंदर। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ द 8 पर्सन, हाउ मैनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन लेना, एक वाइस चेयरमैन लेना, अज्यूमिंग दैट 1 पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। टोटल है कितने? टोटल पर्सन 8 ने, टोटल persons 8, number of 2 persons, committee from 8 persons equal to, तो सिंपल हो गया, 8 में से 2 ले लीजिए, बस खत्म। 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे हैगा 6 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया। 56 इज़ दी आंसर। ये इसका आंसर आ गया 56। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड एन। अब गिवन देखिए, गिवन n-1p3 इक्वल टू, सॉरी रेशो np4 इक्वल टू 1:9। कर दो सिंप्लीफाई।
n माइनस वन फिक्टोरियल अपॉन यस n माइनस वन माइनस थ्री कितना बन गया n माइनस फोर फिक्टोरियल रेशो n फिक्टोरियल नीचे आ जाएगा n माइनस फोर फिक्टोरियल इक्वल टू 1:9 ये आ गया इक्वल टू 1:9 राइट दैट इज यहाँ पे कर लेते हैं दैट इज मैंने इसे लिखा n माइनस वन फिक्टोरियल मैंने फिक्टोरियल कैंसिल करने सारे तभी आंसर निकलेगा नीचे हैगा n माइनस फोर फिक्टोरियल इस n माइनस वन को n माइनस वन फिक्टोरियल नीचे n माइनस ये तो कट गया आपके पास फैक्टोरियल रेशो है ना ये तो इसमें मैंने इसे लिख दिया रेशो इसे लिख दिया n इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल नीचे आ गया n माइनस फोर फिक्टोरियल इक्वल टू 1:9 ये देखो ये कैंसिल होगी रेशो ये सॉरी ये फैक्टोरियल है बेटा फैक्टोरियल है राइट क्या बन गया फिर देयरफॉर 1:n इक्वल टू 1:9 या फैक्टोरियल कैंसिल हो गया रेशो है जी इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गया 9 दिस वन इज द आंसर n इक्वल टू 9 चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है चलिए r की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1 that is 5 factorial upon 5 minus r factorial equal to twice into 6 factorial नीचे आ जाएगा 6 माइनस है जब 6 माइनस आर प्लस वन तो 7 हो गया जी आपके पास अच्छी तरह देख लीजिए ये बन जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल ये पॉइंट क्लियर हो गया जी अब इसको इसमें चेंज करो इसे भी करिए सिंप्लीफाई दैट इज इस 5 फैक्टोरियल को ये 5 फैक्टोरियल है राइट तो इसमें कर दो सिंप्लीफाई करिए इसे 5 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल है इन दोनों को सेम करके आप फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो कैलकुलेट हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए चलो सभी को बराबर करते हैं मैंने इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल ध्यान से देखना जैसे मैं कर रहा हूँ अपॉन इसमें से 1 लेस करेंगे तो 4 आएगा इसको नहीं छेड़ेंगे इसमें से 1 लेस करेंगे तो 6 आएगा फिर 1 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा इसे नहीं मैं लूँगा 5 माइनस आर इक्वल टू ट्वाइस इंटू इस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये आपको समझ आ गया पॉइंट अपॉन मैंने लिखा 7 माइनस आर सिंपल 1 माइनस कर दो 6 माइनस आर फिर 1 माइनस कर दो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आप बताओ आप पॉइंट क्लियर अब आपके पास ये चीज़ ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे तो बचा क्या आपके पास 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर दिस इम्प्लाइज ले जाओ इधर ले जाओ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 42 माइनस के 7 आर माइनस के 6 आर प्लस के आर स्क्वायर इक्वल टू 12 ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस के 13 आर प्लस के 30 दिस इज इक्वल टू 0 इसके फैक्टर बना दीजिए एक आ गया इसका 10 इंटू 3 ले लीजिए माइनस के 10 ले लो एक आ जाएगा आर माइनस 3 इक्वल टू 0 इन दोनों का सम 13 और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस के 30 डायरेक्ट स्प्लिटिंग दी मिड आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास तो देयरफॉर आपके पास आर की वैल्यू एक 10 आ गई एक 3 आ गई आर की वैल्यू 10 थे 3 आर इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल है कहीं भी आप देखिए अगर मैं आर की वैल्यू 10 पुट करूँगा तो नेगेटिव फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे पुट करके देखो नेगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल वट आर इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल मेरी बात समझ आ गई ना देयरफॉर आर इक्वल टू 3 लो जी आपके पास आंसर आ गया आर इक्वल टू 3 दिस वन इज द आंसर सेकंड पार्ट पे आइए सेकंड पार्ट है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1 कर दो इसे भी 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल
6 फैक्टोरियल, जब इसको माइनस करेंगे ना तो 6 माइनस आर प्लस 1, तो ये बन जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर होता है ना। अब करो सिंप्लीफाई, ये तो ठीक ही है। इसको हम क्या करेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया 5 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास देखो किसको सॉल्व करना है। इसे ऐसे रहने दो, इसे एक्सपेंड करो। 7 माइनस आर में -1 करो, 6 माइनस आर आ गया, फिर -1 करो, 5 माइनस आर आ गया, छोड़ दो 5 माइनस आर। जैसे हम जेने लिखते हैं, मेरे पास ये है 10 फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, छोड़ दो आगे फैक्टोरियल लगा के। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ छोड़ दो, राइट, कुछ भी कर सकते हैं हम। अब इसमें करिए, ये आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो मैं 5 फैक्टोरियल से छोड़ दिया, ये दोनों सेम है। अब आ जाएगा, एक आ गया 7 माइनस आर, फिर आ जाएगा 6 माइनस आर, फिर आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब कैंसिल करिए, ये वाली टर्म इसे कैंसिल हो गई, ये फैक्टोरियल इसे कैंसिल हो गई। क्लियर, सेम वही चीज़ बन गई आपके पास, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसकी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक। आपके पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। वैसे तो यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ऊपर लीजिए, ये वाली टर्म ऊपर चली गई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 माइनस के 7 आर, माइनस के 6 आर, माइनस के 13 आर, प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 13 आर प्लस के 36 इक्वल टू 0। अब इसके बनाओ फैक्टर, इसके फैक्टर कौन से बन गया, एक हो गया आर माइनस 4, एक बन गया आर माइनस 9 इक्वल टू 0। देयर फोर आर इक्वल टू, एक 4 आ गया, एक 9 आ गया। अब चेक करके देखिए, 4 इज़ पॉसिबल बट 9 इज़ नॉट पॉसिबल, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल। अब मेरी बात समझ गए ना। देयर फोर यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, इसमें आंसर आ गया आर इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो मैंने शायद एग्जांपल भी आपको दी थी। कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपके पास दिया है इक्वेशन EQUATION, सारे डिफरेंट है, देयर इज नो एनी रेपिटेशन। 8 टोटल कितने ने, 8 लेटर्स टोटल लेटर्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स ने, 8 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। देयरफॉर 8 लेटर्स के वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स इक्वल टू, सिंपल क्या लिखते हैं हम इसको, 8P8। 8P8 का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल। वैसे तो हम क्या लिखेंगे, 8 में से 8 लेने हैं, राइट। इसे हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दिस वन इज 8 फैक्टोरियल। अब सीधा ही लिखा करो 8 फैक्टोरियल। अगर 8 में से 8 लेने 1 फैक्टोरियल, n में से n लेंगे तो n फैक्टोरियल, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 8 फैक्टोरियल का आपको पता ही है क्या करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लो जी, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 40320 इज़ दी आंसर। बिल्कुल सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी। आपके पास ये लेटर दिया मंडे, सारे डिफरेंट है, हाँ सारे डिफरेंट है। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ओके। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर हमने यूज़ करने हैं। टोटल कितने हैं जी, 6। 6 में से 4 लेटर यूज़ करने हैं। ये आपके पास मंडे दिया हुआ, इसमें टोटल 6 लेटर्स ने हैं। ये आपके पास है टोटल 6 लेटर्स, टोटल 6 लेटर्स ने हैं। तो इसमें कर दीजिए 4 लेटर्स एट ए टाइम हम यूज़ करने हैं, 4 लेटर्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर्स वर्ड्स इक्वल टू 6P4। ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे कट गया 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए। इसका आंसर कितना बन गया, 30 से 12 360। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 360 इज़ दी आंसर। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम,
अगला पॉइंट हैगा आपके पास, ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 6 है, 6 में से 6 ही लेने हैं आपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गया, 6 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर्स वर्ड्स इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, सीधा 6 लिख लीजिए या 6 फैक्टोरियल लिख लीजिए, बात तो एक ही है। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास है, तो इसमें एक 2 और आ जाएगा, 720 हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर आ जाएगा 720। दिस वन इज़ द आंसर 720। आगे आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, ऑल दी लेटर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। हाँ, अब आपके पास आ गया। चलिए पहले इसमें देखना पड़ेगा, ये इसमें देखना पड़ेगा हमें कि वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। आपके पास क्या है लेटर, मंडे, मंडे MONDAY, मंडे। तो इसमें वोवल्स कितने हैं, O, और क्या है, A। कितने वोवल्स ने, 2 वोवल्स ने। कॉन्सोनेंट्स कितने ने, कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स ही होते हैं, एक M हो गया और एक N आ गया, एक D आ गया, एक Y आ गया, टोटल 6 लेटर्स ने, टोटल 6 लेटर्स ने। अब क्या कहता, ऑल दी लेटर इज यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, फर्स्ट लेटर इज वोवल। टोटल नंबर ऑफ such words equal to all the letters used but first letter is vowel, पहला लेटर vowel होना चाहिए। इसका मतलब 2p1 इंटू 1 2 3 4, एक तो ये भी तो है ना 5 इंटू आ जाएगा 5p1, कितना बन गया जी, ये समझा गया ना 5 के लिए। वो वोवल्स का मतलब ये है कि पहला लेटर अगर मैं ओ से शुरू करूँगा, ए तो इसके बीच में आ गया ना, ए तो कहीं भी जा सकता है। पॉइंट क्लियर। 2p1 मल्टीप्लाइड बाई 5p1, 2p1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना बन गया, आंसर इज इक्वल टू, उस एक नहीं लेना, सॉरी 5 है बेटे, 5 यार, 5 के 5 लेने, टोटल तो 6 है ना, 5 तक 6, टोटल 6 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। इसका मतलब ये बन गया, दिस वन इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो इसका आंसर बन गया 240, 240 इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, ओके। In how many of the distinct permutation of the letters है मिसिसिपी, क्या स्पेलिंग है मिसिसिपी दे, MISSIPI, मिसिसिपी, राइट। तो मिसिसिपी को आपके पास ज्वाइंट करके मेंशन कर लीजिए। इसमें टोटल आई कितने बार है, 4 बार, आई 4 टाइम्स आई है। एस कितनी बार है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स एस है। तो पी कितनी बार है, 2 टाइम्स, एम कितनी बार है, 1 टाइम। ये है, ठीक है ना, मैंने कंबाइन करके लिख दिए। ये टोटल कितने ने, 4, ये टोटल कितने ने, 4, ये टोटल कितने ने, 2, ये टोटल कितने ने, 1, टोटल 11 लेटर्स, टोटल 11 लेटर्स। अब देखते हैं क्या करता है। इसमें करना क्या है, आपने 11 लेटर्स के वर्ड बनाने जिसमें डू दी 4 आइज नोट कम टुगेदर, डू दी 4 आइज नोट कम टुगेदर, चारों आइज एक साथ नहीं दिखने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 eyes do not come together, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। जब 4 eyes एक साथ नहीं होने चाहिए, हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, कि इसमें से जितने भी टोटल बनते हैं 11 लेटर्स वर्ड्स वो ले लीजिए,
व्हेन 4 आइज कम्स टुगेदर, वो ले लीजिए, माइनस कर दो, अपने आप आ गया डू नॉट कम टुगेदर। नहीं समझा? मैंने क्या किया है, मैंने लिखे टोटल वर्ड्स ले लिए, टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स व्हेन 4 आइज टुगेदर, 4 आइज टुगेदर इक्वल टू, देखो टोटल वर्ड्स 11 लेटर्स के वर्ड्स ले लीजिए, इसको क्या लिखेंगे 11 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस। अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है 4 आइज कम्स टुगेदर, ये जो 4 आइज ने इसको मैंने क्या किया, एक लेटर मान लिया, मैंने टुगेदर कर रहा हूँ इसको अभी, जब टोटल में से टुगेदर माइनस करेंगे तो डू नॉट कम टुगेदर। मैंने टोटल इसको एक लेटर मान लिया, इसको मैंने बांध लिया चारों आइज को, एक लेटर बन गया। 4 5 6 7 एक लेटर जी है 8, इसका मतलब क्या हुआ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ये सिंगल लेटर है, इसको नहीं मैंने खोला, अभी बंद है ये। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं समझा? अब हम इस 4 आइज के बंडल को खोलेंगे, इंटू 4 आइज आपस में रीशफल करेगा, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि है ही सेम है। चलो कर दो रीशफल। जब हम रीशफल करते हैं जितने भी लेटर्स हम लेटर लिख लेते हैं 4 फैक्टोरियल, लेकिन रेपिटेशन कितनी है 4 की, 4 फैक्टोरियल आ तो 1 ही गया है, उससे तो रीशफल होगा नहीं, सेम है चारों के चारों ही, वो तो एक ही आएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मैं और इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 33810 इज़ दी आंसर। समझा गया ना जी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जब टुगेदर होते हैं ना उसको बांध लीजिए, एक ग्रुप बना लो, एक लेटर बना दीजिए, वो पूरे का पूरा लेटर कहीं भी जाएगा, पूरे का पूरा लेटर रीशफल करेगा, बाद में उसको भी खोल दो, रीशफलिंग करा दो उसकी भी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मेनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। ਹੁਣ परमुटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कितने लेटर्स ने परमुटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, here परमुटेशन P E R M U, 2 बार T है इसके अंदर, A I O N S, सिर्फ 2 बार T है, बाकी तो रेपिटेशन किसी की नहीं है, एक टी जे और एक टी जे है। टोटल आपके पास कितने लेटर्स ने हैं जी, टोटल लेटर्स कितने ने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स ने। ठीक हो गया। मैंने जो वर्ड्स निकाले हैं, वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस, टोटल सच वर्ड्स, ध्यान से देखना, इक्वल टू, इतने पे लिख देना एंड पी से, स्टार्ट पी से होना चाहिए, स्टार्ट पी एंड एस से होना चाहिए। भाई आपके पास स्टार्ट पी तो एंड जब एस से करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पी मैंने क्या फिक्स कर दिया, फिक्स्ड पी, स्टार्टिंग में मैंने पी फिक्स कर दिया और स्टार्ट फिक्स पी कर दिया और एक फिक्स्ड मैंने एस कर दिया। एक करता मैं स्टार्ट पे, एक करता मैंने एंड पे, मैंने फिक्स कर दिया, ये तो हिलेंगे ही नहीं, ये तो फिक्स ही है। और जो रीशफलिंग करेंगे तो 2 लेटर माइनस कर दो, टोटल 10 लेटर आ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। भैया 10 फैक्टोरियल 2 बारी रेपिटेशन भी तो है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नहीं समझाया, कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूँगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। ये बन जाएगा 4400 इज़ दी आंसर, फिक्स कर दिया ना मैंने। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, बिल्कुल सिंपल हो गया, इसके वोवल्स निकालिए, परम्यूटेशन के अंदर आप वोवल्स निकालिए। वोवल्स कौन कौन से वोवल्स ने, ई है इसके अंदर, यू ए आई ओ, बिल्कुल सारे ही है, राइट। और कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गया,
consonants P R M double T N S 5 6 7 8 9 10 11 12 कहता वोवल्स टुगेदर। तो मैंने क्या किया ना, जितने भी जो वोवल्स है इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया, मैंने बांध के रख लिए सारे के सारे वोवल्स, एक बन गया ये, एक लेटर है ये, और जहाँ भी जाएगा ग्रुप का ग्रुप जाएगा ना तभी टुगेदर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स when all vowels together equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल अपॉन, वो तो एक लेटर है, इसमें रेपिटेशन भी है 2 फैक्टोरियल। भाई जब आपके पास ये वोवल्स एक साथ पूरे का पूरा पैकेट है वोवल का जो जा रहा है, एक लेटर मैंने मान लिया, पर एक लेटर खुलेगा भी तो सही, आपस में तो रीशफल करेंगे। ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल आपस में भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ये समझ आया पॉइंट? इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2419200 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट परमुटेशंस दिया गया, वही सेम क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में 4 लेटर ही दिखने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि पी एंड एस कैन बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग वे। कैन बी प्लेस्ड इन दी फॉलोइंग पे। क्या होगा? पी के एस इधर बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एंड 6th प्लेस, एक तो पॉसिबिलिटी ये है इसकी। फर्स्ट और 6 बीच में कितने लेटर आ गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 लेटर आ गए। यहाँ पे पी हो सकता, यहाँ पे एस हो सकता, जहाँ पे एस हो सकता, जहाँ पे पी हो सकता। डबल पॉसिबिलिटी बनती है ना। चलिए पहले पॉसिबिलिटी निकालिए इसकी। सेकंड एंड 7th प्लेस, थर्ड एंड 8th प्लेस, फोर्थ एंड 5th प्लेस, फिफ्थ एंड सॉरी फोर्थ एंड 9th प्लेस, 5th 6th 7th 8th, 5th and 10th प्लेस, 5th and 10th प्लेस, और 6th and 11th प्लेस, राइट। 7th एंड कौन सा प्लेस है? 12th प्लेस, 12th प्लेस। टोटल है ही 12 ने, इसके ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कितनी प्लेसेस बन गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया आपके पास इक्वल टू 7 प्लेसेस। 7 प्लेसेस हो गया जी। बट पी एंड एस कैन बी इंटरचेंज्ड। कैन बी इंटरचेंज आल्सो, आपस में भी तो इंटरचेंज करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? 7th प्लेसेस जो आपने पी और एस की बताई थी, तो टोटल कितना बन गया? 14 प्लेसेस। 7 × 2। चलिए आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके देन ये तो पी और एस है, बाकी के लेटर कितने बच गए? द रिमेनिंग 10 places, remaining 10 places can be filled with 10 letters। टोटल तो 12 ही है ना,
विद 10 लेटर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 10 फैक्टोरियल। इसमें पी तो ऐसा है लेकिन टी तो 2 बार रिपीट कर रहे हैं ना, इसमें परमुटेशन टी मैंने ये परमू टी आई मैंने गलत लिख दिया जी, परमुटेशन टी ए यहाँ पे आना बेटे टी आई। इसका मतलब यहाँ पे रिपीट दो बार टी है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ जाएगा 7 प्लेसेज है। जब एस टी पी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 7 × 2 14 प्लेसेज बन जाएगी 2। इसको बेटे कैलकुलेट करके आपने आंसर को लिखना है। इसका आंसर ये आ जाएगा 2540160। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, कई बार आंसर यहीं तक भी पूछ लेते हैं। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी होता है। गुड लक। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कराया करो, शेयर कराया करो, तो सभी को बाकियों से भी आप डिस्कस कराया करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराया करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।